हेलो झारखंड बोर्ड की क्लास 11th की प्यारे बच्चों, मैं हूं आप सबकी टॉपर भैया। और हम आज की इस वीडियो में क्लास 11th का केमिस्ट्री का जो कल एग्जाम होने वाला है 26 फरवरी को, उसके लिए हम लेकर आ चुके हैं फिक्स क्वेश्चन, फिक्स 100 क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में हम आपको 100 एमसीक्यू बताएंगे। हो सकता है टाइम मिलेगा तो एक और वीडियो देंगे 100 एमसीक्यू का। तो सिर्फ 200 क्वेश्चन पढ़ के जाइए और एकदम आप 40 का 40 बना के आइए, ठीक है। बाकी जो हमारा वीडियो देख रहे हैं जो हमारे बच्चे, आपको पता होगा हम 10 सेट देने वाले थे, है ना। लेकिन आपको केमिस्ट्री का हम 7 सेट दे चुके हैं, 3 सेट और देने वाले थे। लेकिन बच्चों का सवाल है भैया एक ही वीडियो अच्छा वाला बना दीजिए ना, बड़ा वाला 100 क्वेश्चन जिसमें रहे या फिर 150 क्वेश्चन रहे और उसी में से लगभग आ जाए। तो इसलिए आपके डिमांड पर हम लेकर आ चुके हैं, ठीक है। बाकी जो हमारा रेगुलर वीडियो देख रहे हैं जो हमारे बच्चे, जो हमारा 6-7 सेट पहले वाला कंप्लीट कर चुके हैं फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, उसका 40 का 40 फिक्स कर लीजिए केमिस्ट्री में, ठीक है। चलिए एग्जाम में आइएगा, एग्जाम दे के आइएगा तब बताइएगा, एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में तो आप लोग देख ही लिए कि आपका 31 मैच किया है, मेरा आर्ट्स वाला तो 33-34 को मैच कर गया है ना, तो बहुत अच्छा लगता है ना। आप लोग का कमेंट भी बहुत प्यारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने देख सकते हैं, क्या कहता है दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2। एक फिक्स है मॉलिक्यूलर मास से आपका क्वेश्चन। सल्फर का मास होता है आपका यहाँ पे 32, ऑक्सीजन का मास होता है 16। 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32, तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 64। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एकदम समझा के बताएंगे, ऐसा नहीं कि खाली जैसे तैसे बता देते हैं, है ना। और आप लोग प्रयास कीजिएगा कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री के ही टीचर से पढ़ना है ना, बहुत ज्यादा वीडियो आपको देखना नहीं है क्योंकि याद भी करना है ना। अगला कहता है इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। फिक्स क्वेश्चन है, किससे आएगा, बेंजीन का अनुपाती सूत्र क्या है, ठीक है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, देखो बेंजीन का फॉर्मूला था जनरली C6H6। बहुत सारा एकदम मास्टर और ये बता देता बेंजीन, ये गलत हो जाएगा रे बच्चा, बेंजीन नहीं देखना है, इंपेरिकल फार्मूला बोला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं बोला है। तो बेंजीन C6H6 होता है। अब हम बोले हैं इंपेरिकल फार्मूला के लिए आपको पता है क्या क्या, कार्बन है, कार्बन कितना 6, हाइड्रोजन कितना है 6, सबसे छोटा नंबर 6 है, दोनों को भागा दे दो, 6 कम 6 6 कम 6, तो दोनों एक एक आ गया। तो कार्बन 1 माने C, हाइड्रोजन 1 तो H, है ना। तो इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या आ गया, बेंजीन का CH, है ना। तो एकदम ऑप्शन नंबर बी, ये बी बोल रहे हैं, सी इसका सही होगा, ठीक है। एकदम एक्यूरेट, एकदम एक्सप्लेन करके बता रहे हैं आपको। अगला कहता है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट NTP, है ना। NTP पर कितना होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाना चाहिए, 22.4 लीटर, ठीक है। तीसरा का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज। देखो ये तो डेफिनेशन से दे दिया ना कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। देखो यहाँ पे बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी N/V बोला। और ये होता है आपका मोलैरिटी। क्या होता है सर, मोलैरिटी यानी मोलरता। यही यहाँ पे कहता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तब हो जाता है मोलैलिटी, ठीक है। तो दोनों एकदम याद रखना आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों यहाँ पे क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज विथ चेंज टेम्परेचर। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को कभी कभी पूछता है कि कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है और कौन नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज विथ चेंज टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी तापमान को परिवर्तित करने पर कौन जो है वो नहीं बदलेगा, कौन नहीं बदलेगा, ठीक है। तो जो वॉल्यूम, जिसमें वॉल्यूम नहीं रहेगा, और वॉल्यूम किस में नहीं रहता है, तो मोलैलिटी में रहता नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है। यही टेम्परेचर डिपेंडेंट आपका रहता है ये मोलैरिटी, है ना, यानी मोलरता, ठीक है, मोलरता। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है दी अमाउंट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो क्या बोलता है। द अमाउंट ऑफ CO2 आपका डेट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न इन एयर। कहने का मतलब क्या है कि जब हम लोग एक मोल कार्बन को हम लोग जलाते हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब कहता है कितना CO2 बनेगा, यानी 1 मोल कार्बन के दहन से उत्पन्न CO2 गैस की मात्रा कितनी होगी। देखो यहाँ पे 1 मोल है कार्बन, 1 मोल है ना, 1 मोल में कार्बन कितना रहता है 12 ग्राम, ठीक है। 12 ग्राम को हम लोग जला रहे हैं, तो कहता है कि कार्बन CO2 कितना मिलेगा आपको, है ना, CO2 कितना मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे, तो यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2, पहले से बैलेंस है। तो यहाँ पे 1 मोल जब हम लोग जला रहे हैं तो CO2 भी 1 मोल मिल रहा है। तो देखेंगे कि 1 मोल CO2 में कितना ग्राम होता है, कार्बन 12 प्लस 1 ऑक्सीजन का मास होता है 16, 2 ऑक्सीजन का मास है 32, जोड़ेंगे तो 32 और 12 हो गया 44 ग्राम, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 44 ग्राम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोगों का छठा का सही हो जाएगा। कितना आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू, यानी एवोगैड्रो संख्या बराबर है किसका, तो 6.022 इंटू 10⁻23 के। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। कितना आसान क्वेश्चन है। सातवां का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एटम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एक क्वेश्चन फिक्स कर लो, किसका किसका कर लेना है आपको, कॉपर का देख के जाना है, क्रोमियम का देख के जाना है, ठीक है। यहाँ पे इस सोडियम का दे दिया, इन दोनों का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, कितना होता है 11, 1s2, है ना, 2s2, 2p6, 6 4 10, और फिर 2p के बाद आता है 3s1, है ना। तो ऐसा कहाँ पे प्यारे दोस्तों देख सकते हैं, हमको लगता है ऑप्शन ये में ही है। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8वां का हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, इससे भी एक क्वेश्चन फिक्स है। देखो हम सारा कॉन्सेप्ट भी हर एक वीडियोज में हम बताए हैं, ठीक है। तो नहीं भी पुराना वीडियो देखें फिर भी अच्छा नंबर आ जाएगा, लेकिन आप कहीं पुराना वीडियो हमारा देखें तो 40 का 40 इस बार फिक्स कर लो
क्या कहता है, कहता है जो आपका ऑर्बिटल है विथ क्वांटम नंबर जिसका n बराबर 3 l बराबर 2 है, तो हम आपको हमेशा बोलें कि l का वैल्यू याद रखना, n का 3 है तो ये 3 ही होगा, लेकिन l का वैल्यू याद रखना 0 तब रहता है s, l का वैल्यू जब रहता है 1 तब रहता है p, ठीक है। एल का वैल्यू जब रहता है 2 तो ये होता है डी आपका, ठीक है। एल का वैल्यू जब यहाँ पे रहता है 3 तो रहता है एफ। बस यही वाला इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। बस यहाँ पे बोल रहा है एल का वैल्यू 2 तो 2 है एल का वैल्यू, तो देखो हो गया डी, तो ये बन जाएगा 3D। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। कितना आसान है, कुछ है इसमें से कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच एटम इज आपका इंडिकेटेड बाय द कॉन्फिग्रेशन। देखो कॉन्फिग्रेशन यहाँ पे दे दिया कि ये किसका कॉन्फिग्रेशन है, तो हाइड्रोजन हीलियम है, हीलियम हीलियम मैंने 2 और 2s1 यानी एटम 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन यानी एटॉमिक नंबर 3। एटॉमिक नंबर 3 किसका होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, 3 लिथियम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा सही। आपको अच्छा नंबर लाने के लिए केमिस्ट्री में 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। कुछ कुछ एटम का हम मास भी आपको बोले थे याद करने है ना, तो याद होगा तो एकदम गर्दा उड़ा देगा यार। केमिस्ट्री में तो टेंशन नहीं लेना। हाँ थोड़ा सा फिजिक्स का भी अभी वीडियो हम अपलोड करेंगे कुछ देर में, है ना, 10 मिनट 15 मिनट अभी आधा घंटा के बाद फिजिक्स में थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाएगा, है ना। तो फिजिक्स के लिए आपको कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा, है ना। हाँ हम जो बताएंगे उसमें से आराम से आपका कम से कम 25 को एकदम फिक्स मैच कर जाएगा, लेकिन आपको 40 में से 40 बनाने के लिए, है ना, आपको कॉन्सेप्ट भी याद होना चाहिए। सर हम पहले बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में एकदम हूबहू आएगा, ठीक है, हूबहू फिजिक्स में भी आएगा लेकिन उसमें 25 आएगा, और केमिस्ट्री में 40 का आपका 35 प्लस आएगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोवेस्ट एनर्जी सबसेल, यानी इनमें से सबसे न्यूनतम जो है ऊर्जा किसका है। देखो सबसे लोवेस्ट एनर्जी हम लोग निकालते हैं n+l वाला फॉर्मूला से, है ना, n+l वाला फॉर्मूला से। तो n का वैल्यू यहाँ पे 3 है। देखो हम लिख लेते हैं पहले, 3D है, 4s है, 4p है और उसके बाद लास्ट में 5s है, ठीक है, 5s। n का वैल्यू यहाँ पे 3 है, n+l, l है d यहाँ पे, देखो spd यानी 0 1 2, है ना, तो 2 हो गया ना डी का वैल्यू। 4 का 4 है यहाँ पे, ई जोड़ेंगे 3 2 5, 4 का 4 है एस का वैल्यू होता है 0। अभी तो लिखा है ना एल का वैल्यू जब एस है तो इसका वैल्यू कितना हो गया, एल का वैल्यू 0 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, ठीक है। 4 का 4, पी का वैल्यू कितना था बताओ। अरे यार एल का वैल्यू जब 0 तो एस, एल का वैल्यू जब 1 तो आपका पी, एल का वैल्यू जब यहाँ पे 2 तो डी, एल का वैल्यू जब 3 तो यहाँ पे एफ। नहीं बताया अभी, एल का वैल्यू यहाँ पे पी है, पी मैंने एल का वैल्यू 1 है, तो 4 1 5, ठीक है। 5 का 5 एस का वैल्यू यहाँ पे 0 0, तो यहाँ हो गया 5। अब देखो यहाँ पे सबसे बोलता है लोवेस्ट यानी कम एनर्जी किसका है, तो जिसका वैल्यू कम आया, सबसे वैल्यू कम किसका आया, तो आपका 4 + 0 यानी 4s का, तो इसका सही आंसर आपका 4s यानी ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान है। यहाँ पे बोलता कि भैया हाईएस्ट कहीं पूछ देता तो यहाँ भी 5 आया, यहाँ 5 आया, यहाँ 5 आया, तो इस कंडीशन में जब सेम सेम आ जाएगा ना तो खाली n का वैल्यू देखना, और n का वैल्यू यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 है, तो n का वैल्यू ज़्यादा है तो इसका एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में होता आपका 5s। कहीं हाईएस्ट एनर्जी पूछता तो दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए रे बाबू, फिर बाद में नहीं बोलना कि भैया नहीं बताए थे। एकदम ये इंग्लिश में तो मजा आ गया यार, गजब। पिछला बार मैच किया था 33 और इस बार भी 31, गजब। हमको तो भरोसा खुद ही नहीं हो रहा यार कि हर बार मैच कैसे घर जाता है कि नहीं। कहता हाउ मेनी आपका प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में कितना प्रोटॉन्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैग्नीशियम में कितना प्रोटॉन है, बहुत ईजी और बहुत इंपॉर्टेंट। देखो मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है आपको, देखो दे दिया, कितना आपका हेल्प कर देता है यार। मास होता है इसका 24, तो आपको पता है कि जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन उतना एटॉमिक नंबर, है ना। तो प्रोटॉन कितना होता है 12, कितना आसान है यार, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे बोलता है कितना इलेक्ट्रॉन, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, तो 12 हो जाता। हाँ मास बोलता तो यहाँ पे हो जाता 24, और न्यूट्रॉन्स बोलता तो a - z यानी ऊपर वाला छोटा वाला घटा यानी बड़ा वाला, 24 में से 12 घटाएंगे 12, है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको आधे रखना है, ठीक है, आध हो जाएगा ना। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कितना आसान है। अगला कहता है दी बोर्स रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसका भी कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। कहता है हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्ष का कितना होगा त्रिज्या। बहुत आसान है। देखो आपको पता है कि रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या था, 0.529 इंटू n²/z। n यहाँ पे एटॉमिक आपका ऑर्बिट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, और z है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है r, है ना, किस ऑर्बिट का, तो फर्स्ट ऑर्बिट का, यानी आर एन का वैल्यू है 1, ठीक है, बराबर 0.529 इंटू n² मैंने n का वैल्यू 1 है ना। देखो फर्स्ट ऑर्बिट बोल रहा है तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, और एटॉमिक नंबर तो किसका z मैंने एटॉमिक नंबर किसका निकाले बोल रहा है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना था 1 होता है, सिंपल है। अब 1/1 1 होगा, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो फाइनली r1 बराबर हो जाएगा 0.529। तो फर्स्ट ऑर्बिट का जो यहाँ पे रेडियस आएगा वो 0.529 एंगस्ट्रम ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही होगा। यही यहाँ पे रहता है सेकेंड ऑर्बिट, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करते हैं। थर्ड ऑर्बिट तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करते हैं। समझ में आया इस तरीके से, ठीक, तो समझ में आ गया। हाँ कहीं दूसरा एटम रहता, हाइड्रोजन की जगह हीलियम रहता तो यहाँ पे 2 लिखते हैं, लिथियम रहता तो यहाँ पे 3 लिखते हैं। समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
कहता है दी वेवलेंथ ऑफ दी रेडियो, क्या बोलता है, रेडियो वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी 3 mH, ये वाला। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, लेकिन इसको सीधा हम आंसर बताते हैं। आपका 14% यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत रेयर केस में आया है। देख लो पहले आंसर देख लो, आएगा तो हो नहीं तो छोड़ देना। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैव आपका लार्जेस्ट साइज, आपको हम पहले से सिखाएं इसका कॉन्सेप्ट, निम्न में से जो है वो किस आयन का आकार सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, यहाँ पे हर जगह चार्ज है, तो चार्ज में आपको बस डायरेक्ट दिमाग लगाना है कि जिस पर जितना ज़्यादा माइनस है उसका साइज उतना ही बड़ा होगा। तो ज़्यादा माइनस है O2 माइनस है ना, तो इसी का साइज सबसे बड़ा है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाँ यहाँ पे नहीं रहता तब हम लोग दिमाग लगाते हैं, ज़्यादा माइनस नहीं रहता तब हम लोग दिमाग लगाते हैं। और एक चीज़ और ध्यान देना, जिस पर जितना ज़्यादा प्लस रहेगा उसका साइज उतना छोटा रहेगा, तो सबसे छोटा साइज है यहाँ पे एल्युमिनियम का। ठीक है, हाँ आपको पता है एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान में रखना, जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं पीरियोडिक टेबल में तो साइज बड़ा होता है, और जब इधर से इधर जाते हैं तो साइज धीरे धीरे छोटा होता है। ये मतलब चीज़ें ध्यान रखना। तो यहाँ पे जब इस तरह से चार्ज वाला आ जाएगा तो देखना जिस पर जितना ज़्यादा माइनस उसका साइज उतना बड़ा, जिस पर जितना ज़्यादा प्लस उसका साइज उतना छोटा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज आपका कॉमनली नॉन एज हेलोजन्स। कितना इजी क्वेश्चन यार, कि हेलोजन किसको हम लोग बोलते हैं, ग्रुप 17 को। कितना आसान है, इससे आसान धरती में कुछ हो नहीं सकता। हाँ अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि हेलोजन किस ब्लॉक में आता है, तो पी ब्लॉक में आता है। कितना आसान है। चलो अगला क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फिगरेशन हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। बहुत आसान, कहता है किसमें से हाईएस्ट आपका आयनन ऊर्जा होगा। तो हमेशा ध्यान देना, जो फुल फील्ड रहेगा जो और हाफ फील्ड रहेगा उसका सबसे ज़्यादा रहेगा आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे एस में पी है, डी है और एफ है, तो इसमें रहता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो हाफ फील्ड ये हुआ और फुल फील्ड ये हुआ। हाफ फील्ड इसमें रहता है 6 तो हाफ फील्ड ई हुआ और फुल फील्ड ये हुआ। डी में होता है 10 तो हाफ फील्ड ई हुआ और फुल फील्ड ये हुआ। एफ में रहता है 14 तो हाफ फील्ड ये हुआ और फुल फील्ड ये हुआ। ठीक है, तो कहीं इस कंडीशन में आपको दिखे तो ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे हर जगह पी है, तो पी वाला देखो हाफ फील्ड है कि फुल फील्ड, तो यहाँ पे देखो पी हाफ फील्ड भी है और फुल फील्ड भी है। तो जब दोनों रहेगा तो फुल फील्ड वाला ज़्यादा स्टेबल रहेगा, तो फुल फील्ड का ज़्यादा क्या रहेगा, आयनन ऊर्जा, यानी ज़्यादा इसका आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर सी इस कंडीशन में हम लोग का 17 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एन एलिमेंट विच एटॉमिक नंबर 35, तो कहता है पीरियोडिक टेबल के किस पीरियड में रहेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो इस हम हमेशा ट्रिक से ही बताते हैं। बहुत सारा मास्टर देखते हैं एकदम रटा रहा है, बच्चा जब हर एक चीज का ट्रिक है तो हम क्यों दिमाग लगाएंगे। एटॉमिक नंबर है 35 यानी इसके पास 35 इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो। आपको पता है कि आर्गन का एटम ये होता है 18 है ना, आर्गन में 18 जाता है, फिर आता है 4s, फिर आता है 3d, और फिर 4s के बाद यहाँ पे 3d हो गया, फिर क्या आता है 4p आता है यार। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दो, 18 2 20 और 10 30 और 5 है ना, तो 35। तो पी में आया 5, हमको बोल रहा है किस पीरियड में है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है 4p में, तो ये पीरियड कौन सा हो गया इसका 4। बोलता है किस ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक। कितना आसान है कुछ नहीं है। अरे यार सबसे इजी क्वेश्चन है, 4th पीरियड। बता 4th कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में। अब बाद मास्टर परेशान है, रटा रहा है बच्चा लोग, करे बाबा जब भाई मेरे जैसा भाई है और डर लग रहा है आप लोगों को, तो टेंशन ही नहीं लेना है ना। कहता है जब द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हमेशा ध्यान में रखना, सबसे ज़्यादा जो ऋणात्मक है विद्युत ऋणात्मकता वो किसका है, तो पूरे पेरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो रहता है फ्लोरीन, है ना। इसका फॉर्मूला होता है फोन कॉल, है ना। फोन से आप लोग कॉल नहीं करते हैं रात को 12 बजे, वही है। ठीक है, फोन कॉल। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, सबसे कम क्लोरीन, है ना। तो इसका सेंस जगह आपका फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 19 का हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 20 नंबर कहता है हाउ मैनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। कितना आसान है यार, ये हमेशा देखो यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं, एक क्वेश्चन फिक्स है। देखो बोलता है कितना ग्रुप्स है मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में, खड़ा खुट्टा क्या गो रहता है, ये वाला खुट्टा क्या गो रहता है, तो आप लोग को पता है 18 गो रहता है। कितना रहता है 18 गो, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कितना है, तो 18 है ना। कितना ग्रुप्स है 18। ये यहाँ पे कहता है कितना पीरियड, तो 7 पीरियड, एकदम याद रखना 7 पीरियड। आपको कमेंट में बताना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, ये भी पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको कमेंट में बताना है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, एकदम इसको बताना है, नहीं तो और ही मारेंगे दौड़ा के। देखो ये वाला आपका नहीं आएगा 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन आपका जो होगा ये भी नहीं आएगा, 23 नंबर क्वेश्चन नहीं आएगा, 24 नंबर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा।
ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, सिलेबस से हटा दिया गया, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। हाँ, 28 नंबर क्वेश्चन ये वाला एकदम याद करना ना, और मार मारेंगे। इससे एक नंबर फिक्स है। कहता विच एलिमेंट विल शो डायगोनल रिलेशनशिप, किसके साथ? तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम के साथ। बेरिलियम के साथ कौन डायगोनल बनाएगा? निम्न में से कौन सा तत्व जो है वो बेरिलियम यानी बी के साथ विकर्ण संबंध प्रदर्शित करेगा? देखो हम सारा एक एक कॉन्सेप्ट में सारा खत्म कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रहता है हाइड्रोजन, इधर रहता है आपका हीलियम, फिर यहाँ पे रहता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर लिथियम रहता है ना, फिर यहाँ पे रहता है आपका बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, फिर यहाँ पे रहता है आपका बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर इसके नीचे रहता है यहाँ पे नियोन। इस तरह से रहता है नियोन, है ना। बस यहाँ तक समझ में आया नियोन। फिर इसके बाद आता है आपका सोडियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है एल्युमिनियम, है ना, सिलिकॉन, फास्फोरस, है ना। इस तरह से आगे जाते रहता है। बस इतने याद रखना है ना। आपको बोले ना कि 30 तक एटॉमिक नंबर कहीं याद है बचुआ तो एकदम गर्दा उड़ा दोगे यार, केमिस्ट्री का एकदम धुआं धुआं कर दोगे। और हम तो एकदम क्या बोले, है ना। आपको पता है कि 12th का, अच्छा चलो आगे बताएंगे। देखो ये हो गया। अब यहाँ पे बोलता है डायगोनल रिलेशनशिप किसका? तो आपका बेरिलियम का, है ना। तो बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ है प्यारे दोस्तों? तो यहाँ पे हमेशा ध्यान देना, तिरछा लेना, इधर 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 दायां साइड लेना। तो एल्युमिनियम के साथ है। किसके साथ है? एल्युमिनियम के साथ। तो बेरिलियम का किसके साथ है डायगोनल रिलेशनशिप? एल्युमिनियम के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। यहाँ पे बोलता है लिथियम का, लिथियम का देखो इधर 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 जाना है, राइट साइड मैंने मैग्नीशियम के साथ। यहाँ बोलता कहीं आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन का, बोरॉन का किसके साथ है? तो सिलिकॉन के साथ, सिलिकॉन के साथ। कितना आसान है यार, बस इतना आपको याद रखना है। 3 क्वेश्चन, इसका, इसका और इसका, ठीक है। तीनों का याद रहेगा ना, एक क्वेश्चन में फिक्स पूछ देगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर पता चल गया, क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। 28 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग एन आपका एम्फोटेरिक आपका हाइड्रोक्साइड, है ना। इसमें से एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड कौन है? तो 29 का जो सही आंसर होगा आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। इसको याद कर लेना, ठीक है। कहता है द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ विच हाइड्रोक्साइड इज मैक्सिमम, ठीक है। यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ किसका, क्षारीय शक्ति जो है वो सबसे ज्यादा किसका है? तो 30 का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, KOH का। इसको याद रख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे कहता है 31 नंबर, कहता है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक। बताओ इसको बताएं कि नहीं, क्या होता है? NS1 NS2 NS1 से 2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। पी ब्लॉक का बोलता तो ई वाला होता। डी ब्लॉक का भी हम बता चुके हैं, एफ का भी बता चुके हैं। चारों एकदम याद करके रखना है, एगो क्वेश्चन में एकदम बन जाएगा। एगो IPSC नेमिंग से फिक्स कर लो, फिक्स IPSC नेमिंग, ठीक है। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे है देखो, इसका नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5, है ना। तो यहाँ पे देखो 4 पर एक ब्रांच है, क्लोरीन है, तो यहाँ हो गया 2 पर, है ना। तो 2 पर हो गया आपका चलोरो, पूरा पूरी लिख दें क्या? 2 चलोरो, 2 क्लोरो है यार 2 क्लोरो, 5 कार्बन के लिए हो गया यहाँ पे पेंट, क्या हो गया? पेंट, है ना। सिंगल बॉन्ड के लिए AN, है ना। ई नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे हटेगा इसलिए। और एल्डिहाइड आपका है 1 नंबर पे, तो 1 नहीं भी देंगे चलेगा। एल्डिहाइड के लिए लिखते हैं AL, ठीक है। तो यहाँ हो गया 2 क्लोरोपेंटेनल, 2 क्लोरोपेंटेनल, 2 क्लोरोपेंटेनल कहाँ है? 2 क्लोरोपेंटेनल, नल या तो ई वाला सही है ना। देखो 2 क्लोरोपेंटेनल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कितना आसान है, 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल हम देखो कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। कहते हैं इनमें से कौन जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन रागी है, जो भी है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। BF3। देखो इसका कॉन्सेप्ट देख लो पहले। देखो एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है आपका न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल में प्लस रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल माइनस रहेगा तो न्यूक्लियोफाइल। लेकिन जब ये प्लस और माइनस नहीं रहेगा तब हमेशा ध्यान देना, जिस पर लोन पेयर नहीं हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इलेक्ट्रोफाइल। और जिस पर लोन पेयर हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो न्यूक्लियोफाइल। लोन पेयर किस पर होता है? तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बस दुए को नजर आ गया तब समझ जाना कि वो न्यूक्लियोफाइल है, और कुछ और नजर आया इन दोनों के सिवा तब डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल को टिक कर देना। कॉन्सेप्ट पता चल गया, है ना। कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, ठीक। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन मीथेन मॉलिक्यूल। सबसे इजी क्वेश्चन, हम ट्रिक बता दे रहे हैं इसका। मीथेन अणु जो है वो कार्बन का संकरण संख्या कितना है? देखो मीथेन है, मीथेन मैंने देखो ANE मैंने सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड में हमेशा रहता है आपका कितना? sp3। ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा? 34 का सही हो जाएगा। बोल भैया एक ट्रिक वो बता दीजिए भैया, तो हमेशा ध्यान देना, जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से रहता है, इसका ट्रिक है, तब दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है सर? तो दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। जब कार्बन कार्बन कनेक्ट रहता है डबल बॉन्ड से, तो दोनों कार्बन का
का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, मतलब या फिर एक का जो भी समझो, तो इसका भी आपका sp2 और इसका भी आपका sp2। कहीं कार्बन कार्बन कनेक्ट है किससे, ट्रिपल बॉन्ड से, तब इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp। दिमाग में बैठा लो, दिमाग में बैठा लो। अब सवाल आता है, जैसे ई कार्बन है और इधर है सिंगल बॉन्ड, इधर है डबल बॉन्ड। अब पूछेगा बताओ इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है। अब कंफ्यूज हो गया, बोल भैया ट्रिक में बताए थे सिंगल बॉन्ड रहेगा तो sp3, डबल बॉन्ड रहेगा sp2, अगर में दोनों है तो कौन सी टिक करेंगे, तो ज़्यादा बॉन्ड को प्रायोरिटी देना, ज़्यादा बॉन्ड का वैल्यू देना, तो डबल बॉन्ड के अनुसार इसका क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड यानी sp2। समझ में आ गया। अब बाद में नहीं बोलना भैया नहीं बताए थे, इतना मारेंगे ना। कहता है 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल है ना। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आपका जो है वो एग्जॉर्ट्स करता है प्लस आई इफेक्ट, है ना, यानी कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यानी हमसे कौन जो है वो प्लस आई प्रभाव दर्शाएगा। तो हमेशा ध्यान देना कि आपका इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CH3। ठीक है, मिथाइल इथाइल जितना भी रहेगा ना अल्काइल ग्रुप सारा आपका प्लस आई इफेक्ट दर्शाता है। ठीक है, तो 35 का सेंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। यहीं पे रहता है जितना फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप दिखाता है माइनस आई। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान देना। ये हो गया आपका 35 क्वेश्चन, मतलब उसमें से 5 को तो है ही नहीं है, तो इसका मतलब मानो यहाँ पे 30 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं और 70 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है, एकदम दबा के लाइक करना है, शेयर करना और एकदम मस्ती से एकदम एग्जाम देने जाना यार। केमिस्ट्री सबसे ईजी एग्जाम आपका जाएगा। फिजिक्स में आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, फिजिक्स में मेहनत क्या करना है भाई आपका है, तो फिर टेंशन क्या है। चलिए अब हम लोग के सामने आ चुका है नेक्स्ट, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। ये माना जाए तो हम लोग का 31 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, आराम से देखना है बस, इसमें से टोटल आपको 100 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो कम से कम इतना तो जरूर देख लेना प्यारे दोस्तों आप, बाकी पिछला वाला वीडियो तो आप देखे ही होंगे। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज सेम इंपेरिकल फॉर्मूला एज दैट ऑफ ग्लूकोज। तो हमेशा याद रखना कि ग्लूकोज के समान ही इंपेरिकल फॉर्मूला एसिटिक एसिड का होता है, जिसका फॉर्मूला था CH3COOH। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला का ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि आपका दी फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स। तो बहुत आसान है, कहता है कि कितने उपकक्षकों के लिए निम्न क्वांटम संख्या जो है वो संभव है। तो हमेशा ध्यान देना कि हमेशा इसका आंसर 1 ही होगा। ठीक है, जब भी यहाँ पे बोलेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +2 +3 -1 कुछ को भी बोले, इसका आंसर आपका 1 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दूसरा का हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है क्वेश्चन, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्या कहता है विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, यानी इनमें से परमाणु की संख्या सबसे अधिकतम किसमें है। तो जिसका ज़्यादा मोल, जिसमें मोल की संख्या ज़्यादा उसमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा। ठीक है, तो ध्यान देना। देखो हम मोल निकालेंगे, मोल निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो इसका देखो गिवन मास कितना है इसका, तो 108। अब देखो कितना जैकबोर्ड आपका हेल्प करता है, देखो मोलर मास भी दे दिया है। ठीक है, तो गिवन मास 108 और मोलर मास भी 108, तो कितना मोल हुआ, 1 हुआ। अगर इसका देखो यहाँ पे देखना, ध्यान देना, इसका गिवन मास देखो 27 ग्राम है और मोलर मास भी देखो दे दिया है 27। कितना यार तुम लोग के लिए जैकबोर्ड कितना हेल्प करता है। तो इसका भी मोल्स कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसका देखना, इसका आराम से देखना, देखो ये वाला आयरन का देखना। ठीक है, इसका जो गिवन मास है वो भी 56 है और इसका मोलर मास है वो भी 56 है। तो 56/56 कितना हो गया, कट के 1। कितना आसान है। अगला देखो कार्बन, कार्बन का गिवन मास है यहाँ पे 24 और इसका मोलर मास है 12। काटेंगे 12 कम 12, 12 दूनी 24। तो देखो ज़्यादा मोल किसका आया, इस सबका 1 1 1 2 मोल इसका है, तो ज़्यादा मोल तो ज़्यादा नंबर ऑफ एटम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हम लोग को क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पूरे यूट्यूब पर ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है कि दी टोटल नंबर ऑफ एटम आपका रिप्रेजेंट बाय द कंपाउंड। इसमें कितना एटम है यार, गिन के लिखना है, कौन बच्चा भी लिख देगा। कॉपर है 1 1 1 2 और 4, कितना हो गया 6 6 और 5 दूनी 10, कितना हो गया 6 और 5 दूनी 10, 10 और 6 16 और 1 17। अरे यार अच्छा से देखो, आराम से देखना। देखो कॉपर 1, सल्फर 1, है ना, आराम से जोड़ते जाओ। कॉपर 1 प्लस सल्फर 1 प्लस, इस तरह से जोड़ना। ऑक्सीजन 4 प्लस, देखो हाइड्रोजन कितना है, तो 2 और 5 है 10, तो हाइड्रोजन 10 प्लस ऑक्सीजन देखो 5 है ना, इधर बगल में देखना ना 5, जोड़ो 15 4 19 20 21। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कितना ईजी है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कहता है ग्रुप आपका सेकेंड एलिमेंट आर कॉल्ड, यानी कि आपका जो सेकेंड ये का एलिमेंट होता है, यानी ग्रुप दूसरा, तो वो होता है आपका अल्कनाइन अर्थ मेटल। ऑप्शन नंबर बी से होगा। यहाँ पे कहता है कि वर्ग पहला पहला तो अल्कली मेटल होता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान देना। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, कहता है कि एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 20, कहता है प्लेस्ड इन विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये भी ट्रिक से बताएंगे, अभी ऊपर में तो क्वेश्चन हम ऐसा करा चुके हैं ना। एटॉमिक नंबर 20 है, तो बहुत सिंपल है यार, एटॉमिक नंबर 20 है, इसका हमको करना है किस पीरियड में रहेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, 18 आर्गन है, इसके बाद आता है 4s, फिर आता है 3d, तो 18 और 2 20 यहीं खत्म हो गया। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, 4s2 में, है ना। तो हमको पूछ रहा है यहाँ पीरियड, ब्लॉक पूछता तो एस ब्लॉक बोलते हैं, पीरियड बोल रहा है, पीरियड कौन सा है, 4 पीरियड है। कितना आसान है यार, 4th पीरियड। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। बताओ इससे ईजी अच्छा कुछ है, बताओ हमको है कुछ ईजी, आपको कॉन्सेप्ट हम बता दिए हैं, तो बस आपको दिमाग लगा देना है।
ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा आपका फोर्थ पीरियड। सिंपल है, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? बोल सर कोई दिक्कत नहीं सर। अगला क्वेश्चन, दी टोटल नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन 111 ग्राम CaCl2। कितना आसान है, बोलता है कि कितना आयन उपस्थित है। सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ आयन्स पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गिवन मास है तो हम लोग पहले मोल्स निकाल लेंगे, फिर निकालेंगे आयन्स। आपको तरीका बताते हैं, देखो रिलेशन इस तरह से होता है। एक होता है फॉर्मूला, दो होता है। मोल बराबर होता है एक गिवन मास बटा मोलर मास, ये फॉर्मूला होता है। एक मोल बराबर होता है, मोल बराबर एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे कि गिवन नंबर ऑफ एटम, यानी ये नंबर ऑफ एटम या फिर नंबर ऑफ आयन जो भी है ऊपर में, और नीचे एवोगैड्रो नंबर यानी Na, है ना, ये वाला होता है। दो फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको जब दिया है गिवन मास, तो हमको मोलर मास तो पता ही रहेगा ना, इसका निकालना पड़ेगा। CaCl2 का इजी है, तब हमको यहाँ पे मोल पता चलेगा, ठीक है। तब हम लोग मोल वाला वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, और Na का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू, और ये वाला नंबर ऑफ एटम निकाल लेंगे या फिर नंबर ऑफ आयन। तो ये वाला दो को कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ओरी बोरी खाली मास्टर बता दिया आंसर, आंसर कैसे निकालना वो बताओ। ये नहीं कि आंसर निकालना तो आसान होता है कि नहीं। तो सबसे पहले मोल निकालते हैं। तो मोल बराबर गिवन मास 111 ग्राम, इसका मोलर मास निकालते हैं। कैल्शियम का मास होता है 40, एक क्लोरीन का 35.5, दो क्लोरीन का 71 और 40 हो गया 111। तो इसका मोलर मास भी आ गया 111, तो मोल्स हो गया इसका 1। मोल्स पता चल गया एक। अब एक दूसरा रिलेशन होता है कि मोल्स बराबर कितना नंबर ऑफ एटम या फिर नंबर ऑफ आयन। तो नंबर ऑफ आयन ऊपर में है और नीचे एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये होता है, सिंपल है, ठीक है, यही ना होता है सर। हाँ, तो 6.022 इंटू 10 क्या हो गया, तो यहाँ पे 23, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे हमको आगे कुछ दिया नहीं, मोले में आंसर दिया है, तो 1 मोल हम पहले से लेकर आ चुके हैं ना। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7वां का सही हो जाएगा। हाँ, आगे यहाँ पे खाली नाम दे दिया कि नंबर ऑफ आयन्स, लेकिन यहाँ पे 1 मोल्स आयन होगा, है ना। तो पहले ही पता चल गया कि 1 मोल आयन होगा, ठीक है। तो ज़्यादा दूर हमको जाना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पूछता 1 नंबर ऑफ आयन्स, तो नंबर ऑफ आयन्स नहीं बोल रहा है, यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है। तो 1 मोल दे देंगे, पहले ही हम लोग आ चुका है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यहाँ पे देखो क्रोमियम का हम बोल चुके हैं आपको, क्रोमियम का याद रखना है, कॉपर का याद रखना है, और ये दोनों का तो कन्फर्म याद रखना है, ठीक है। तो आपका क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। तो इसका कैसे होता है, आर्गन में 18, 4s3 दी 18 1 19 और 5 24, 4s1 कहाँ है, 4s1 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 8वां का, ठीक है। अभी मत सोचना भैया इधर इधर, ये बोला थोड़ा एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है दी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल फॉर L बराबर 3। देखो L बराबर 3 है, तो कहता है कितना इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। यार इससे ईजी कुछ हो ही नहीं सकता। L बराबर 3 मतलब हम आपको सिखाए हैं कि L बराबर जब 0 तो S, L बराबर जब 1 तो P, L बराबर जब यहाँ पे 2 तो D, L बराबर जब 3 तो F। सिंपल है। अब यहाँ पे L का वैल्यू कितना बोला है, आराम से देखना। देखो यहाँ पे L का वैल्यू यहाँ पे बोला है 3, L का वैल्यू बोला है 3 मैंने F, और F में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 14 इलेक्ट्रॉन। यार तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। क्या होगा ये, यहाँ पे बोलता है कहीं यहाँ पे L बराबर 0 तो S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन, F में 14 इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, अपने अनुसार से जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। अगला क्वेश्चन कहते थे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यार इससे जी बताओ, इसे अभी तो बता चुके हैं, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन। 10वां का आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन इसमें से सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन ये पूछेगा नहीं। अगला कहता है ये भी नहीं पूछेगा आपका। 12 नंबर क्वेश्चन आराम से देखना है। 13 नंबर क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे नहीं पूछेगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका यहाँ पे नहीं पूछेगा, ठीक है। कहीं मान लो पूछ दे तो 14 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेकिन नहीं पूछेगा, ठीक है, हटा दिया गया इसलिए। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये भी आपका नहीं पूछेगा। अब ये वाला देखो फिक्स है, एक आईपीसी नेमिंग फिक्स आएगा सर, फिर बाद में नहीं बोलना भैया आईपीसी नेमिंग नहीं जानते हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और यहाँ पे 2 कार्बन है 5 कार्बन, ठीक है। तो इधर जाना नीचे 5 कार्बन है रे बाबू, 5 कार्बन देखो, तो इधर मानना 5 कार्बन, कितना है 5 कार्बन। अब यहाँ पे एक ब्रांच, एक यहाँ पे ब्रांच, नंबरिंग करेंगे 1 2, है ना। आराम से देखना, इसको हम तोड़ के लिख देते हैं, ठीक है। तोड़ के कैसे लिखेंगे ध्यान देना, ठीक है, आराम से देखना। देखो इसको यहाँ पे हम लोग तोड़ के लिख रहे हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे CH3, फिर लिखेंगे CH, फिर लिखेंगे इधर CH, फिर इधर CH3, ठीक है। एगो ब्रांच देखो ऊपर में है, ठीक है, यहाँ पे एक है CH3 और एगो इधर बगल में है C2H5 है, इसको तोड़ के लिखेंगे CH2 CH3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, आराम से देखना। अब हम लोग यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपका ये वाला बन गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, नंबरिंग 5 हो गया। ब्रांच है 2 नंबर पे और 3 नंबर पे, तो यहाँ लिखेंगे 2 3, 2 गो है तो डाई, 1 कार्बन है तो इसको बोलेंगे मिथ, और ब्रांच में है तो बोलेंगे YL, तो हो गया मिथाइल। तो 2 3 डाई मिथाइल, 5 कार्बन के लिए लिखेंगे पेंट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए लिखेंगे ANE, है ना। 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन, 2 3 डाई मिथाइल
पेंटेन, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 का सही हो जाएगा। कितना आसान है, कुछ है सर, कुछ नहीं सर, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर मजा आ जाएगा पढ़ने में। कहता है दी मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल एमंग द फॉलोइंग, सबसे ज़्यादा जो होता है वो स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है इसमें, ठीक है। तो हमेशा ध्यान देना कि फ्री रेडिकल जो होता है 3 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री वाला कम, 1 डिग्री वाला उससे कम, 0 डिग्री वाला सबसे कम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फ्री रेडिकल इस पर है, डायरेक्ट एक कार्बन से कनेक्ट है, माने 1 डिग्री है। ये देखो यहाँ पे डायरेक्ट 2 कार्बन से कनेक्ट है, तो ये 2 डिग्री है। ये देखो एक एक कार्बन से कनेक्ट है, 1 डिग्री है। ये डायरेक्ट देखो 2 कार्बन से अटैच है, तो ये 2 डिग्री। अब 2 डिग्री वाला आ गया, 2 गो है, तो देखो 2 डिग्री वाला में एक जगह यहाँ पे C6H5 है, माने ये बेंजीन वाला है, और यहाँ पे खाली CH3 है, तो ज़्यादा भारी कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। तो बी वाला इसका हो जाएगा ज़्यादा स्टेबल, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट आपका मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस से कौन बनाया नहीं जा सकता है, तो यहाँ पे फेरस होगा Fe, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 18 का हम लोग का क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो सबसे इजी, अभी एक ट्रिक हम बताए हैं उसी से बनेगा। देखो क्या बोलता है कि ये मॉलिक्यूल है, देखो यहाँ पे दे दिया ये वाला मॉलिक्यूल, इसका कहता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड का। कार्बन कार्बन बॉन्ड कहने का मतलब कार्बन कार्बन जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ का, ठीक है। तो देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कहाँ है, तो देखो एक यहाँ है और एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यहाँ है। अब दोनों का हाइब्रिडाइजेशन बोल रहा है, दोनों का संकरण संख्या क्या होगा, दोनों का संकरण संख्या क्या होगा। तो हम आपको सिखाए हैं कि यहाँ पे देखो इस जो पहला कार्बन है ना, पहला कार्बन इधर ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट है, ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट है, और बताओ ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट रहेगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp। अभी ट्रिक से बताएं आपको, फिर से एक बार देख लो, सिंगल सिंगल बॉन्ड डबल कार्बन कार्बन आपका सिंगल सिंगल बॉन्ड तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन कार्बन डबल डबल बॉन्ड तो दोनों का sp, कार्बन कार्बन ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड तो इसका होता है sp इसका, ठीक है। कार्बन कार्बन सिंगल का sp3, कार्बन कार्बन डबल का sp2, कार्बन कार्बन ट्रिपल का sp, ठीक है। और ये भी बताया है कि कहीं कार्बन इधर है आपका सिंगल, इधर है डबल, तो ज़्यादा बॉन्ड वाला को प्रायोरिटी देंगे, तो यहाँ पे डबल के अनुसार से इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी कि sp2, ठीक है। यहाँ पे कहीं ट्रिपल रहता तो ट्रिपल बॉन्ड के अनुसार इसका होता, तो यहाँ पे हो जाएगा sp सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, इधर सिंगल है, तो ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग होगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका sp। इस कार्बन का देखो यहाँ पे, इस कार्बन का यहाँ पे इधर सिंगल है लेकिन इधर डबल है, तो इसका डबल बॉन्ड के अनुसार हो जाएगा, यानी कि sp2। तो sp और sp2 ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। कितना आसान है सर, बस आप हमारा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए, 40 का 40 बना के आइएगा, ठीक है। कहता है कि यहाँ पे जब वॉशिंग सोडा को हीट करते हैं तो क्या होता है, वैसे ये पूछेगा नहीं लेकिन देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे वाटर वेपर रिलीज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इतना ऑफ Na3, ठीक, बहुत सिंपल है। कहता है 10.6 ग्राम Na2CO3 है, इसमें ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होगी। देखो नंबर ऑफ एटम पूछ रहे हैं ना, बहुत आसान है, अभी वही वाला जो हम तरीका आपको बताएं वही चीज़ यहाँ पे क्या करना है, आजमाना है। कैसे आजमाएंगे देखना, नंबर ऑफ एटम बोल रहा है ऑक्सीजन का, किस में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 10.6 ग्राम Na2CO3 में, ठीक है। बहुत आसान है, ये 2025 में भी पूछा गया ऐसा वाला क्वेश्चन। कैसे बनाएंगे इसको आराम से देखना। सबसे पहले हम लोग मोल्स निकालेंगे, ठीक है। मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास 23 दूनी 46 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 48, एक का 16 48, 48 दो 50 60 106 हो गया ना, यहाँ पे 100 कितना हो गया 6, तो 106 यहाँ पे, ठीक है 106, ठीक। यहाँ पे है 10.6, नीचे है आपका 106, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 से गुना, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पूरा पूरी कट जाएगा, आएगा 1/10। 1/10 को हम लोग लिख सकते हैं 0.1, 0.1 1/10 को लिख सकते हैं, यानी मोल्स जो आ गया वो कितना आ गया, तो 0.1 मोल इसका आ गया, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला होता है कि मोल बराबर कितना नंबर ऑफ एटम या फिर आयन है सो डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे मोल्स है 0.1, 0.1 हमको निकालना है नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम यहाँ रख देंगे और इसको और ये वाला गुना हो जाएगा आपस में, ठीक है। तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.1, 0.1 को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻, बेस सेम है तो पावर जुड़ता है, तो 23 में पावर जुड़ेगा -1 तो हो जाएगा यहाँ पे 22, तो इसका सेंस हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22, 6.022 इंटू 10⁻22, तो 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अब बोलेगा सर सही है क्या, तो गलत हो जाएगा। जैसे ही आप मारिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, तैसे ही आपका क्या हो जाएगा, बोल गलत हो जाएगा। बोल सर कैसे गलत हो जाएगा सर, कैसे गलत हो जाएगा सर, बस देखते रहना। यहाँ पे सही आंसर इसका 6.022 है ना। अब यहाँ पे है ऑक्सीजन, क्या है ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन हमेशा O2 होता है, ठीक है। तो O2 है तो वहाँ पे ऑक्सीजन एगो एटम है ना, तो यहाँ पे O2 है, और O2 जब रहेगा तो 2 से गुना होगा, ये 2 से गुना जैसे होगा तो 6 दूनी हो जाएगा 12, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर है यहाँ पे 21 का ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, कोई दिक्कत है यहाँ पे, बोल सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं।
अगला कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर आयन हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे इजी है। यानी इसमें से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम किसका होगा, तो जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, सेम सेम इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा। क्लोरीन, क्लोरीन का जो यहाँ पे आराम से देखना है, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17, 17 में यहाँ पे 3 को दे दिया है किसी को तो बचा 14, ठीक है। आयरन का होता है यहाँ पे आपका मैग्नीज आयरन 26, 26 में से 3 दे दिया है तो बचा इसके पास आपका कितना 23 बचा ना, 23, तो ये तो होगा नहीं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगला देखो, अगला देखो आयरन, आयरन का Fe3+ है तो ये तो 23 होगा, अभी बताया ना, 26 में से 3 दे दिया तो 23। मैग्नीज का होता है 25, 25 में 2 दे दिया तो 23, हाँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ गया ये, तो ये वाला आपका हो जाएगा आपका सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। अगला कहता है जो रेशियो होगा किसका, रेडियाई फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन हीलियम और लिथियम का, वो कितना होगा, बहुत सिंपल है सर, देखो यहाँ पे ध्यान दो, इसका रेशियो आपको याद कर लेना, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसका आंसर रहेगा 6:3:2 है ना, 6:3:2 याद रख लोगे ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। कितना सिंपल है यार, किसी विलयन में विलय के मोलों की संख्या विभाजित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी, और हो जाएगा आपका गलती। बोल सर कैसे गलती हो जाएगा, देखो क्या बोल रहा है, अच्छा से पढ़ना नहीं तो और ही मार मारेंगे। कहता है रेशियो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल मोल्स जब भी बोलेगा तो ये हमेशा मोल फ्रैक्शन रहता है, क्या रहता है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, यानी मोल प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है कि ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया और इंपॉर्टेंट है, कहता है नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। किसके अनुसार से ये स्टेटमेंट बोला गया कि कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर एक समान नहीं हो सकता है, तो ये कहा गया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अगला क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका आ सकता है लेकिन बहुत ईजी है। कहता है कि यहाँ पे 3 को कंटेनर है ए बी सी, कहता है इक्वल वॉल्यूम, तीनों का वॉल्यूम सेम है, एक में ऑक्सीजन है, एक में आपका नियोन है और एक में इसका मिथेन है ना, मिथेन माने एक कार्बन CH4, ठीक है। कहता है कि सेम टेम्परेचर पर और प्रेशर पर, कहता है इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास, तो मास किसका ज़्यादा होगा, अरे यार कितना ईजी है। ऑक्सीजन का मास होता है 23, नियोन का मास 10 दूनी 20 और इसका मास हो जाएगा 12 और 4 16, तो ज़्यादा मास किसका है, ऑक्सीजन का, उससे कम नियोन का, सबसे कम ये, तो सजाएंगे, इसको माना गया है ए, इसको माना गया है बी और सी, तो सबसे पहले ये फिर बी फिर सी, तो ये ज़्यादा है ना, तो ये ज़्यादा यहाँ पे दर्शाया गया, देखो ये ज़्यादा कहाँ पे, ये ज़्यादा फिर बी फिर सी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का 27 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कितना आसान है कि नहीं, चलो आगे आ जाओ। कहता है K+ आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन K+ में है उतना ही इलेक्ट्रॉन इन चारों में से किसके पास है, तो K+ में कितना इलेक्ट्रॉन है, K माने पोटासियम, पोटासियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका यहाँ पे 19, तो प्लस है तो इसके पास 19 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें से देखेंगे 18 इलेक्ट्रॉन किसके पास है, सोडियम का 11 में एक चल गया, 10 नहीं होगा, ये तो 10 नहीं होगा है ना, सीजियम भी नहीं होगा। आर्गन, आर्गन में होता है यहाँ पे कितना, अर्गन है, अर्गन ना, अर्गन का रहता है 18, देखो अर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है ना, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 19 था और एक दे दिया तो 18 बचा ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, डी सही होगा, यहाँ पे ये गलती से लिखा गया है, तो 28 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल, कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, मैंने कौन न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल मैंने नेगेटिव, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो आपका हेटेरोलेटिक क्लीवेज करेंगे यानी CX बॉन्ड को कहीं हम लोग हेटेरोलेटिक तोड़ेंगे तो ये कैसे टूटेगा, ठीक है, मतलब किस चीज़ में बनेगा ये, तो 30 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका कार्ब कैटायन बनेगा, ठीक है, कार्ब कैटायन, ठीक है, यानी कि कार्ब धनायन बनेगा, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि जो करेक्ट ऑर्डर होगा डिक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इसको याद करके जाना है यहाँ पे, 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बन फिर बेरिलियम फिर बोरॉन फिर लिथियम, सबसे ज़्यादा कार्बन फिर बेरिलियम बोरॉन फिर लिथियम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि एल्डिहाइड और कीटोन है जो दोनों क्या है, तो दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फंक्शनल आइसोमर, और फंक्शनल आइसोमर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये सही होगा। अगला कहते हैं दी करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक रेडियाई, है ना, एटॉमिक रेडियाई का सबसे अच्छा सीक्वेंस क्या है, तो इसको भी आधे करके जाना है, इसमें से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ठीक है। ज़्यादा हम बताएंगे ना कॉन्सेप्ट तो आप भूल जाइएगा ना, इसलिए नहीं बता रहे हैं। कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा वो क्या इन्वॉल्व करेगा, हमेशा ध्यान देना, वो हमेशा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट करता है, तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन करता है। अगला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ, कितना इजी क्वेश्चन, ये तो
बता चुके हैं। किसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे KI बाहर निकलेगा और OH इसमें से आ जाएगा, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, 35 का सही हो जाएगा। तो तकरीबन हम लोग यहाँ पे 70 क्वेश्चन आपका नहीं 30 दूनी 60 क्वेश्चन मान लो, 60 क्वेश्चन लगभग देख चुके हैं, क्योंकि 5-5 क्वेश्चन दोनों में बाद हो गया। अब हम लोग का बचा है मात्र 40 क्वेश्चन। वीडियो के अंत तक बने रहना, पूरा पूरी रट के जाना और एग्जाम में फोड़ के आना, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग के सामने आ चुका है अब लास्ट का ये 40 क्वेश्चन, एकदम पूरा पूरी रटना है प्यारे दोस्तों, पूरा पूरी याद करना, रटना नहीं है, हम तो ट्रिक बता रहे हैं यार, फिर तो डरना क्या, आपका भाई जब आपके साथ है। तो कहता है कि इसमें से सबसे पहले IPSC ने इसको पूछ रहा है, फिक्स क्वेश्चन है, वो पूछेगा ही पूछेगा, CS3 CS2 CS2OH। नियम क्या कहता है, नंबरिंग करो 1 2, अरे उल्टा नंबरिंग कर देता है, फंक्शन को इधर है ना, तो 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा मिथिथ प्रॉप हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड के लिए AN और OL है, मतलब क्या बोलते हैं, अल्कोहल है, तो अल्कोहल के लिए OL, ठीक है, OL, तो होगा प्रोपेनॉल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कितना ईजी है। अगला कहता है कि मोस्ट आपका रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन जो है वो ब्रोमीन के साथ कौन है, ब्रोमीन के साथ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, यानी अल्केन अल्किन अल्काइन, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इथाइन, है ना, ट्रिपल बॉन्ड इसी में रहेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दूसरा का सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, एक तो बोले ना कि जो मोलैरिटी या फिर मोलैलिटी से एक क्वेश्चन फिक्स है ना, और हर एक वीडियो में बता रहे हैं आपको। कहता है यहाँ पे मोलैरिटी बोल रहा है सॉल्यूशन का जहाँ कंटेनिंग है 5 मोल और यहाँ पे 2 लीटर में, तो ये तो इजी क्वेश्चन है। मोल्स बराबर या फिर मोलैरिटी बराबर, है ना, मोलैरिटी बराबर मोलैरिटी को हम लोग डिनोट करते हैं बड़ा M से, मोलैरिटी बराबर मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स है 5, वॉल्यूम है यहाँ पे लीटर में 2, तो 5 है और यहाँ पे 2 है, कितना है 5 और 2, तो काटेंगे 5 है 2 तो अढ़ाई ऐसे कटेगा ना, तो 2 दूनी 4 पॉइंट, यहाँ पे 1 बचा पॉइंट, तो 0 10 और यहाँ के 2 बचे 10, यानी 2.5। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट भी जान सकते हैं, 5 है इसको 2 भाग तो अढ़ाई मैंने 2.5, ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था। अगला यहाँ पे देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन, ये जब टफ बनेगा तो ऐसा बोलेगा, इजी बनेगा तो आपको बता चुके हैं कि कैसा पूछेगा, ठीक है, कैसा, जैसे C6H12O6 इस तरह से बोलेगा, और इसका बोलेगा इंपेरिकल फार्मूला बताओ, तो कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, छोटा नंबर 6 है सबसे, तो 6 से भागा दे दो सबको, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 कम 6, तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, तो CH2। ऐसा हो गया जब इजी पूछेगा तब, लेकिन जब इस तरह से परसेंटेज में दे देगा तो सबसे पहले आपको ट्रिक है, इसका भी ट्रिक है मेरे पास, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। सबसे पहले एटम का नाम लिखो, एटम इसमें से कौन है आपका, कार्बन है, हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है। कार्बन जो परसेंट में ना उसको मास में मान लो, तो कार्बन है 40% तो 40 ग्राम मान लो, हाइड्रोजन है 6.7% तो 6.7 ग्राम मान लो, ऑक्सीजन 53.3 है तो इसको मान लो 53.3 ग्राम। मास निकल गया, फिर मोल्स निकालो, मैंने गिवन मास बटा मोलर मास, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का आता है आपका यहाँ पे कितना 16, तो भागा देंगे 12 से 36 को, ठीक है, 12 से 40 को, 12 तिया 36, फिर बचा 4 40, 12 तिया 36, यानी 3.3 आ जाएगा लगभग, ठीक है। 6.7 है, 1 से भागा देंगे तो 6.7 रहेगा, 16 है तो 16 तिया 48 हो गया, 48 यहाँ बचा 3 यानी 30, तो 16 दूनी 33 है ना, तो 330, 16 तो 32 यानी लगभग आ जाएगा ये भी 3.3, है ना, आ जाएगा। चलो यहाँ पे ये हो गया आपका, तो 3.3। अब यहाँ पे नियम क्या कहता है, पहले आप क्या किए, मास माने, फिर मोल्स निकालें, फिर ये इसको हम लोग बोलते हैं मोल रेशियो, कि छोटा नंबर से भागा दे दो, नहीं हाँ, छोटा नंबर से भागा देंगे तब निकलेगा मोल रेशियो, तो छोटा नंबर 3.3 है तो इसको क्या कर दो, भागा दे दो, 3.3 से क्या कर दो, भागा दे दो, 3.3 से भागा दे दो, ये आएगा 1, ये देखो 3 दूनी 6, 2 आएगा और ये आएगा 1, तो यहाँ पे कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, तो H2, ऑक्सीजन 1 है तो वो, तो CH2 कितना ईजी है, CH2, ठीक है। तो 2 तरीका है, आपको दोनों तरीका हम यहाँ पे बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 4 का हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला कहता है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सेल n बराबर 3, तो हमें हमेशा सोचना कि यहाँ पे एक सेल है जहाँ पे n बराबर 3 है, तो इतने इसमें ऑर्बिटल्स कितना होगा, तो n², इसका फॉर्मूला होता है ऑर्बिटल्स निकालने का n², यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बोलता तो 2n², तो दोनों का याद रखना है दिमाग में, इलेक्ट्रॉन बोलेगा 2n², ऑर्बिटल बोलेगा n², n का वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है जो बॉन्ड एंगल होगा NH3 का वो कितना होगा, तो हमेशा ध्यान देना छठा का सेंस हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 107 डिग्री, ठीक है दोस्तों। 7वां नंबर हम लोग के क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन। कहता है हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म, कहता है इज फॉर्म्ड इन अ कंबसन रिएक्शन, मतलब कि 1 मोल जो है वो H2O को हम लोग यहाँ पे कंबसन रिएक्शन करते हैं, यानी कि O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो कहता है कि यहाँ पे कितना हीट रिलीज होगा, तो हमेशा इसको याद रखना प्यारे दोस्तों, इसका सेंस हो जाएगा -285 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। ये
ये क्वेश्चन हर एक वीडियो में हम बताते हैं और सबसे हम ट्रिक से बताते हैं, ऐसा नहीं कि दूसरा के मास्टर के जैसा हम जैसे तैसे बता देखो, हम किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत सारे टीचर का देखते हैं इसको अलग ढंग से बताते हैं, लेकिन हम आपको ट्रिक से बताते हैं। तो कहता है दी कॉन्जुगेट एसिड ऑफ H जो है वो HCO3 माइनस H। तो हमेशा ध्यान देना, जब बोलेगा कॉन्जुगेट एसिड तो मान लेना दिया गया बेस है, उल्टा बेस है, और आपको पता है कि बेस में हमेशा ध्यान देना कि बेस में H प्लस को ऐड करना है और कहीं एसिड रहेगा तो उसमें H प्लस को बाहर कर देना है, सिंपल है। तो यहाँ पे बोल रहा है एसिड, तो हम लोग मान लिए इसको बेस, ठीक है, उल्टा मान लेना है, बेस है और बेस का काम क्या होता है, H प्लस को एक्सेप्ट करना, मैंने H प्लस जोड़ेंगे तो H का जगह आ जाएगा H2, एक जोड़ दिया ना, और हो जाएगा ये H2CO3। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। कितना इजी बताओ, कितना इजी है। यही यहाँ पे कहीं उल्टा क्वेश्चन पूछता कि कॉन्जुगेट बेस पूछता, यहाँ पे एसिड की जगह बेस पूछता, तो इसको मानते हैं एसिड, और एसिड का काम होता है H निकल जाना, तो यहाँ पे हो जाता CO3, H निकल गया ना तो CO3 2 माइनस, ठीक है, समझ में आया क्या बोले सो, बस तब इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, लेकिन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए, इससे बाहर नहीं आएगा। अब जो हमारा स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट समझ गया ना, वो एकदम अरे यार तुम एग्जाम देके आओ उसके बाद मजा आ जाएगा। कहता है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, एक फिक्स पूछेगा ऑक्सीडेशन स्टेट से, आयरन का बोल रहा है Fe2O3 में ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का, इसको मानेंगे x, दो गो है तो मानेंगे 2x प्लस एक ऑक्सीजन का होता है -2, तीन ऑक्सीजन का हो गया -6, ऊपर में चार्ज कुछ नहीं है तो हो गया 0, 2x बराबर -6 उधर जाएगा तो हो जाएगा +6, 2 एकम 2 2 तिया 6, x बराबर आ गया +3। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है। अगला देखो ये 10वां नंबर क्वेश्चन कितना इजी है, देखो 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मतलब हट गया, छोड़ो हटाओ। 11 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। अरे यार कितना ईजी है कि एल्डिहाइड का जो है प्रकारात्मक समूह इसमें से कौन है, तो एल्डिहाइड CHO, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग शो आ रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट कौन दिखाएगा इसमें से, बेंजीन, 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथीन। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बताओ, ट्रिक से बताएं ना आपको अभी। इथीन है, इथीन माने कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अरे यार ENE माने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दोनों कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, बताओ बताओ, अभी बताए हैं ना sp2, यार ट्रिक से बताएं आपको, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। बताओ बताओ, ये ट्रिक को बताएगा आपको, कभी नहीं बताएगा। चलो आगे आ जाओ। कहता है IPAC नेम, देखो सेम क्वेश्चन है, क्या नहीं है, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, एक कार्बन मीथ ईथ प्रॉप, क्या हो गया प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए AN और है एल्डिहाइड तो EL, प्रोपेनल, ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है द रिएक्शन ऑफ इथीन विथ आपका हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल इज कॉल्ड, बहुत ईजी है, निकेल की उपस्थिति में इथीन का हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया हाइड्रोजनेशन, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो आपका अल्केन यानी सिंगल बॉन्ड वाला रहता है आपका सैचुरेटेड, तो ANE कहाँ पे, ANE आपका यहाँ पे है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, मिथेन आपका 16 का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि नहीं, सैचुरेटेड माने कि सिंगल बॉन्ड वाला और अनसैचुरेटेड माने डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला, सिंपल है ना। चलिए अगला कहता है कि विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन नोबल गैस, हीलियम है ना, नोबल गैस जैसे हीलियम, नियोन और आर्गन, तो हीलियम रहता है पीरियड 1 में, नियोन रहता है पीरियड 2 में, और आर्गन रहता है पीरियड 3 में, है ना। तो यहाँ पे जो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी इनमें से उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इजी क्वेश्चन, निम्न में से किसकी बंध विघटन ऊर्जा सबसे अधिक है। देखो H2 ऐसे रहता है, Cl2 है ना, Cl2 भी ऐसे रहता है, O2 ऐसे रहता है, N2 ऐसे रहता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ, तो जो ज़्यादा बॉन्ड से कनेक्ट रहेगा उसका डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा रहेगा, तो N2, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला देखो सेफ XeF4 का सेफ, एक वो सेफ वाला से क्वेश्चन कंफर्म है, तो इसका सेफ होगा स्क्वायर प्लेनर, है ना, वर्गाकार समतलीय, ऑप्शन नंबर बी से होगा। अगला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज अ पोलर, इसमें से पोलर कौन है ना, अनुध्रुवीय कौन है, ठीक है, निम्न में से कौन सा अनुध्रुवीय, तो हमेशा ध्यान देना इसमें से जो पोलर हो जाएगा प्यारे दोस्तों आपका 20 का वो सही आंसर हो जाएगा आपका NH3 यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो फिक्स क्वेश्चन, मोलैरिटी या फिर मोलैलिटी या फिर सिर्फ एगो क्वेश्चन फिक्स, यहाँ बोल रहा है मोलैरिटी निकालने, ठीक है, मोलैरिटी वाला एगो ऊपर में बताएं, एगो उस तरीके से पूछ सकता है, तो इस तरीके से मोलैरिटी बराबर एक सॉल्यूशन है जो 5 ग्राम है NaOH और 250 ml है, तो जब भी इस तरह से यहाँ पे ग्राम दे देगा, मास दे देगा, और यहाँ पे दे देगा आपका ml दे देगा, कैसे बनाएंगे मोलैरिटी मैंने M बराबर गिवन मास
गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम इंटू 1000, ठीक है। नीचे मोलर मास, NaOH का मोलर मास 27, एक 24 और यहाँ पे हो जाता 16, 24 और 16 कितना हो गया 40, मोलर मास 40 इंटू आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 250 ml, ठीक है। काटेंगे 0 से 0, ठीक है। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 दहन 40, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2 आ गया है ना। 1/2 मतलब 0.5, 0.5 आ गया, एम आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 21 का हम लोग का सही हो जाएगा। सिंपल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट मास परसेंट ऑफ द कार्बन, है ना, यानी कि कार्बन में मास परसेंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो ज़्यादा कार्बन रहेगा, ज़्यादा मास परसेंट यार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हम लोग का सही हुआ। 4 कार्बन है, यहाँ देखो 1 1 है, 2 1 है, 3 1 है, 4 यहाँ है, तो ज़्यादा मास परसेंट रहेगा। ऑप्शन ये ट्रिक से हम बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मास परसेंट ऑफ द कार्बन, कितना इजी, यानी कि कार्बन का सबसे अधिक जो है प्रतिशत द्रव्यमान कितना है, ठीक है, किस में है, तो इसका सही आंसर जिसमें ज़्यादा कार्बन है उसी में। ये ट्रिक से हम बताएं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही होगा। जिसमें ज़्यादा कार्बन, देखो 4 कार्बन है, ज़्यादा कार्बन है, इसमें 1 1 है, 2 1 है, 3 1 है, ज़्यादा कार्बन जो होता है ज़्यादा मास परसेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का 22 का सही हो जाएगा। अगला बोलता है यहाँ पे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम, देखो यहाँ पे एक एटम वाला ऊपर में बताया ना, एक यहाँ भी देखो 11.2 लीटर ऑक्सीजन है, इसमें से नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है ऑक्सीजन का। बहुत आसान है। ऑक्सीजन का जब भी यहाँ पे बोलेगा नंबर ऑफ एटम, तो नियम क्या कहता है, पहले इसका मोल्स निकालो। मोल्स निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे देखो लीटर में दे दिया ना, तो गिवन इसका गिवन वॉल्यूम, तो गिवन वॉल्यूम है 11.2 और इसका मोलार वॉल्यूम जो होता है sp2 पर STP पर वो होता है 22.4, है ना, 22.4। काटेंगे 11 कम 11, 11 दूनी 22, मैंने 2 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, मोल्स आ गया 1/2, यानी कि 0.5 हम लोग लिख सकते हैं। मोल्स आ गया कितना प्यारे दोस्तों, तो 0.5, कितना आ गया 0.5 आ गया, ठीक है। अब हमको चाहिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम मैंने मोल्स बराबर यहाँ पे नंबर ऑफ एटम जो हम लोग निकाल रहे हैं 100, ठीक है, और नीचे आपका क्या होता है एवोगैड्रो नंबर, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23। सिंपल है। ये है आपका भागा में, इधर जगह हो जाएगा गुना में, तो एन का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.5। देखो इतना नंबर जब आधा से गुना होगा ना, तो ये आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा मतलब ये हो जाएगा आपका 3.011 इंटू 10⁻23, आधा हो गया। लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ ऑक्सीजन का लिख रहा, ऑक्सीजन में इतना नंबर ऑफ एटम है, लेकिन यहाँ पे बोला है O2, ऑक्सीजन में बोला है ना, ऑक्सीजन हमेशा O2 में रहता है, तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्यूरेट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे आ गया वही वाला, सेम क्वेश्चन ऊपर वाला आ गया है ना, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका CH2, है ना, ऊपर में ही सेम क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है, देखो ये क्वेश्चन हम हर एक वीडियो में कराते हैं, कहता है विच क्वांटम नंबर डिटरमाइन द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। बताओ शेप के बारे में, यानी आकृति के बारे में कौन बताता है कि बड़ा है कि छोटा है ना, बड़ा है, वो शेप बोल रहा है ना, शेप मैंने आकार होता है ना, आकृति मैंने आकार कैसा है, गोल है कि चौड़ा है कि किस तरह से, तो ये बताता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 25 का सही हो जाएगा। यहाँ पे बोलता है साइज, तो साइज बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यही यहाँ पे बोलता है ओरिएंटेशन, तो बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका एजीमुथल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला बोलता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस सेल डिटरमाइन बाय, देखो कितना ईजी है ये बताएं, ऊपर में 2n²। जब बोलता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 2n², यहाँ पे बोलता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तो n², है ना, समझ में आ गया ना, तो ये तो ऊपर में बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन डी ब्रोगली वाला से एगो फिक्स कर लो, है ना, और ये इजी वाला दे दिया आपको। देखो यहाँ पे क्या बोला है, कहता है वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने बोल रहा है किसी भी इलेक्ट्रॉन का जिसका मास इतना है और वेलोसिटी जो है वो इतना है, ठीक है, और प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू भी दे दिया है, ठीक है। सिंपल है। डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा बराबर होता है H/mv, H मतलब प्लांक कांस्टेंट, मास देखो इतना है, बी वेलोसिटी देखो इतना है। सिंपल है, बैठा देंगे, लैम्बडा बराबर वेवलेंथ है ना, आपका क्या होता है एच प्लांक्स कांस्टेंट 6.022 इंटू 10⁻, आपका कितना हो जाएगा -34 डिवाइडेड बाय मास है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। सिंपल है, इंटू वेलोसिटी 10⁻7। बहुत आसान है ना। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, सो ये वाला है -31, ऊपर जाएगा तो प्लस में 31 हो जाएगा, ये है आपका +7, ऊपर जाएगा -7 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है। लैम्बडा बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 6.022, है ना, इंटू 10⁻−34 इंटू 10⁻−31 है, ऊपर जा हो जाएगा +31 इंटू 10 ये प्लस में है तो ऊपर जाएगा हो जाएगा माइनस में, ठीक है। सिंपल है। डिवाइडेड बाय हो जाएगा 9.1 इंटू बस 9.1 खाली हो जाएगा, ठीक है। अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा जोड़ जाएगा, ठीक है। तो जोड़ के देखते हैं -34 + 31 -7, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे 34
और 7 कितना हो गया, तो 41 हो गया। 41 में जाएगा यहाँ पे 31, तो बचेगा खाली -10 बचेगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये सब हट जाएगा सब कुछ, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ 10 पर पावर -10। सिंपल है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर देना, ध्यान देना। देखो यहाँ पे ये है आपका 0, क्या है सर, 0, ठीक है। और ये यहाँ पे आपका क्या है, तो आपका 9.1 है, इसको खाली देखना। ओ यहाँ पे 6.63 होगा, अरे मैं उल्टा लिख दिया यार, 6.63 है ना, 6.63 है। देखो यहाँ पे आराम से देखना, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ठीक है। तुम लोग बोलता है नहीं है 6.3। अब देखो यहाँ पे पॉइंट एगो इधर से कहीं इधर शिफ्ट करेंगे ना, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, और एगो इधर पावर बढ़ जाएगा, यानी 10 पर पावर -10 है, ये हो जाएगा 10 पर पावर -11। अब ये हो गया आपका 66.3, और ये हो गया आपका 9.1। तो सपोज करेंगे ये लगभग 9 है, तो 9 तिया 63 है ना, 9 ये 9 नहीं 9 सत्ती 63 होता है, 9 सत्ती 63 हो गया। बचा यहाँ पे 4, तो 40, तो 9 ये 63 हो गया ना, तो बचा कितना आपका 63, तो 3 बचा है ना, 66 है ना, 3 बचा है ना, 9 सत्ती 63, तो 3 बचा, तो हो गया 30, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27 हो गया, ठीक है। फिर बचा 30, तो इस तरह से आता रहेगा, यानी 7.33 इंटू 10 पर पावर -11। तो ये वाला आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सोल्यूशन कर लेना अच्छा से ही किए हैं, ठीक है। बस यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि द एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 34 है, इस किस बिलोंग्स टू विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी किस ब्लॉक में होगा यार। सिंपल क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे है ना, देखो सिंपल, देखो इसका एटॉमिक नंबर है 34, तो बोलता है किस ब्लॉक में होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे यार, आर्गन में 18, 4s 3d, फिर इसके बाद आएगा 4p, है ना। तो यहाँ पे 18 2 20 10 30 और 4 34, ठीक है। तो लास्ट में किस में गया है, p में गया है ना लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो पी ब्लॉक ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, पी ब्लॉक ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। कितना इजी है, 28 नंबर क्वेश्चन। अगला देखो 29 नंबर क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हमेशा याद रखना क्लोरीन के पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा रहता है, ठीक है। 29 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो 30 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन द ऑक्सीजन बिकॉज। नाइट्रोजन का जो आयनीकरण ऊर्जा ऑक्सीकरण से अधिक होता है, इसका कारण क्या है कि वो हाफ फील्ड रहता है ना पी ऑर्बिटल्स उसका। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। देखो निम्न में से कौन सा क्षारीय आपका पृथ्वी धातु है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल मैंने कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, तो पहला में नहीं बल्कि दूसरा में। पहला का यहाँ पे होता है ट्रिक हाली ना कर, है ना। और दूसरा को हम लोग बोलते हैं ना अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो इसका होता है बेटा, मांगे, है ना, कार, स्कूटर, बाप राजी। तो बेरिलियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, तो मैग्नीशियम देखो है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है। अगला बोलता है दी एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड बिकॉज, यानी कि एक आवर्त में किसी तत्व की परमाणु त्रिज्या कम होती है, क्योंकि इसका रीजन क्या है आपको पता है कि ऊपर से नीचे आते हैं तो आपका रेडियस बढ़ता है, ठीक है। इधर से इधर जाते हैं तो रेडियस घटता है, तो क्यों, तो इसका 2 रीजन होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है इसलिए, या फिर जेड इफेक्ट बढ़ता है इसलिए। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा, नाभिकीय आवेश बढ़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है इन अ रिएक्शन, यहाँ पे 2NaCl2 है, बना रहा है 2NaCl, कहता है इसमें से कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। कितना इजी क्वेश्चन है। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, जैसे यहाँ पे है Na, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कुछ नहीं 0, इसका भी 0, इसको यहाँ पे तोड़ेंगे तो Na प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा Cl माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 है और 0 से हो गया +1, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर किसका बढ़ा, सोडियम का बढ़ा। क्लोरीन का है 0 और ये इसका हो गया -1, इसका घट गया ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर जिसका बढ़ेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो सोडियम का बढ़ा है तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एक क्वेश्चन फिक्स हम बोले हैं ना, तरीका क्या बताएं, तो यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है देख लेना पहले, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कहता है K2Cr2O7, यहाँ पे क्रोमियम का निकालना है, इसको मानेंगे x, 2 गो है तो 2x, इसका जोड़ेंगे, एक पोटेशियम का होता है +1, 2 का हो गया यहाँ पे 2 + 2x, एक ऑक्सीजन का होता है -2, 7 का हो गया -14, चार्ज कितना है कुछ नहीं 0। ये देखो -14 उधर जाएगा +14 और ये वाला प्लस में इधर जाएगा माइनस में, ठीक है। तो 14 उधर गया प्लस, तो +14 में से आपका 2 घटेगा तो आएगा 12, यानी 2x बराबर आ गया 12, काटेंगे तो आ जाएगा x बराबर +6। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, सही हो गया। अगला क्वेश्चन बोलता है दी चार्ज इन इंथैल्पी फॉर एक्जोथर्मिक रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो दी चेंज इन इंथैल्पी बोल रहा है, जो चेंज इन इंथैल्पी होगा एक्जोथर्मिक रिएक्शन में। देखो एक्जोथर्मिक रिएक्शन हम लोग किसको बोलते हैं, तो किसी भी बॉडी से हीट कहीं बाहर निकलता है। तो मान लो इसके पास पहले हीट था 10, अब हीट बाहर निकल गया, तो सपोज करो इसका हीट कितना हो गया आपका 8 हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी 8 - 10, तो वैल्यू ओवरऑल किस में आएगा, -2 में आएगा ना, यानी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में नेगेटिव, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है, क्योंकि हीट बाहर निकल जा रहा है। यहाँ पे रहता है इंडोथर्मिक, तो पॉजिटिव होता है, समझ में आया कुछ। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 35 का,
ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन एंट्रोपी, यानी कि आपका यहाँ पे एंट्रोपी को कौन सा जो वो थर्मोडायनेमिक्स का नियम डिफाइन करता है, तो आपका सेकंड लॉ, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड नियम, दूसरा नियम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज 10, कहता है व्हाट विल हैपन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज। देखो बहुत सिंपल है, कहता है कि यहाँ पे क्या होगा, ऊपर से आपको इससे मतलब ही नहीं, इससे आगे से मतलब है ना, कि जब उत्पाद की सांद्रता बढ़ा दी जाए, जैसे इधर होता है आपका रिएक्टेंट, इधर रहता है प्रोडक्ट और ये उत्पाद है, इसका कहीं कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो आपका रिएक्शन इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना, इधर बढ़ाइएगा तो इधर आ जाएगा ना रिएक्शन, यानी ये उल्टा आ जाएगा, यानी फॉरवर्ड आ जाएगा, है ना, नहीं फॉरवर्ड बोलते हैं, बैकवर्ड, पीछे को बैकवर्ड ना बोलते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हम लोग का सही हो जाएगा। इधर बढ़ाते हैं तो सामने आ जाता है, आपका फॉरवर्ड हो जाता है, समझ में आया कुछ, तो पीछे आ रहा है मैंने बैकवर्ड, पीछे मैंने बैकवर्ड होता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा किसी भी न्यूट्रल सॉल्यूशन का, देखो न्यूट्रल सॉल्यूशन का साथ होता है यार, ये बच्चा भी जानता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो कितना आसान है यार, यही बोलता है बेस कौन है, फ्लोइंग द लेविस बेस कौन है, लेविस एसिड माने जिस पर प्लस हो, बेस जिस पर माइनस हो, माइनस नहीं तो लोन पेयर हो, तो लोन पेयर यहाँ पे किसे, बी NH3, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, 39 का सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन फिर 100 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। द कॉमन आयन इफेक्ट एसोसिएटेड विद, जो कॉमन आयन इफेक्ट होता है वो किसमें पाया जाता है, तो आपका सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम में, यानी आपका विलेयता संतुलन में। तो ये टोटल 100 क्वेश्चन हो गया। बस एक वीडियो हमको लगता है 100 क्वेश्चन का और अपलोड हम करेंगे, तो हो सकता है सुबह अपलोड करें या फिर अभी जब भी, तो एक और देख के जाना है, जो चाहते हैं कि दूसरे वीडियो देखकर हम अच्छा नंबर ले आएँ। बाकी जो हमारा पुराना वीडियो देखें उसको टेंशन नहीं लेना है, एक वीडियो को इसको बस देख लेना, ठीक है दोस्तों।